नोटा का चला सोटा तो आरक्षण का आया कोटा। से लिया गया फायदा अथी डिसीजन है, लेकिन बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था और ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है। छात्रों को बहुत फायदा होगा इससे। किस तरह से? जो गरीब हैं, जो नहीं सक्षम है, उसको 10% का आरक्षण मिल रहा है तो बहुत फायदा होगा। ये 10% कुछ नहीं, सभी चीज में आरक्षण हटा देना चाहिए, सभी को इक्वल देना चाहिए, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ है और सभी लोग पढ़ने में सक्षम है। सरकार के द्वारा तो 10% आरक्षण का खेल खेला जा चुका है, लेकिन इससे छात्रों को कितना फायदा होगा, हम इस मुद्दे पर आज पटना के छात्रों से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ फिर से मैं खड़ा हूं लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में, और आज हम अशोक राजपथ की मशहूर चाय दुकान पर कुछ छात्रों से बात करेंगे जो कि ये चाय की चुस्की ले रहे हैं। बताइएगा छात्रों के लिए कितना फायदेमंद होगा 10% की जो आरक्षण की जो राजनीति है। जहाँ तक फायदे की बात है तो फायदे तो जरूर होंगे, और मोदी जी का जो कहना था कि सबका साथ सबका विकास, वो रियल में मोदी जी करके दिखाएं। और इससे गरीबी, क्योंकि गरीबी ऐसे आर्थिक आधार पर है और गरीबी किसी देख के नहीं आती है। देश से लिया गया फायदा अथी डिसीजन है, लेकिन बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था और ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कम से कम इस बात के सभी लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारे लिए भी कुछ किया है इन्होंने। और ये बात जो किया था पहले भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, लेकिन उन्होंने जैस की तस ऐसी ले जाके सुप्रीम कोर्ट के आंगन में ले जाके फेंक दिया था। इन्हें कोई अथी न होमवर्क किया था। यह जो कार्यक्रम है, यह जो कदम है, बहुत ही क्रांतिकारी है। ये सभी में समानता की भावना के साथ किया गया है और किसी के साथ एक सबसे बड़ा बात है कि किसी के साथ काटा छाटा नहीं गया है, एक अलग से क्लोज जोड़ा गया है। वो सही बात बोली कि ये देर से लिया गया फैसला है। ये देर से लिए गए फैसले पे ही लोगों की मंशा ठीक नहीं लग रही है। नहीं, देखिए मनसा के रही बात, अब कहिएगा कि चुनाव के आने हैं, तो ये बताइए कि कौन साल और कौन महीना में चुनाव नहीं होता है। अगर समय खराब होता है तो हमारे अच्छे काम भी लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर वो बात जैसी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब लोकतंत्र है, देखिए हर आदमी राजनीतिक पार्टी अपना फायदा सोचता है। यही पूर्ववर्ती सरकार का फूड सुरक्षा बिल यानी खाद्य कानून बिल याद कीजिए, वो भी 1 महीना पहले ही लागू किया गया था। इसलिए ये बात के कहना कि देश से लिया गया कानून और ये चुनाव के समय किया गया, ये हमको लगता है कि तो संगत नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। छात्रों को फायदा होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल फायदा। देखिए, ये क्रांतिकारी कदम है। इससे क्या होगा कि जो समान तबके के जो छात्र हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे कोई खास करके जिनमें वर्ग के लोग हैं, जिनके पिताजी गाड़ की नौकरी करते हैं, ठेला पर पुचका बेचते हैं या चाय की दुकान खुले हुए हैं, बहुत सारे सामान वर्ग के लोग खुले हुए हैं, तो उन लोगों के बच्चों को वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमने क्या गलती कर दिया, क्या पाप किया कि मुझे रिलेशन नहीं मिल रहा है। खास करके जो 1-2 नंबर से जो छूटता है और एज की जो रिलेक्सेशन नहीं मिलती है, और जो गरीब तबके के बच्चों को आर्थिक रूप से कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे बीपीएस से क्वालिफाइड पीटी कर लिए तो ईबीसी और एससी को पैसे मिलते हैं। जनरल को भी मिलने चाहिए, जो गरीब है उसको जनरल को मिलना चाहिए, ताकि वो आगे के सामाजिक एकता होगी, सामाजिक समरसता होगी और सामाजिक और देश के प्रति लड़ने की जज्बा होगी, और वो बच्चे लोग ऑफिसर बनेंगे तो एक सामाजिक विचारधारा और लोहियावादी सिद्धांत और अम्बेडकर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 10% आरक्षण को जो लाया गया है, छात्रों को कितना फायदा होगा? देखिए सर, इस देश में कोई भी सरकार, सत्ताधारी सरकार हो, वो अगर कोई भी काम करती है, कोई भी योजनाएं लाती है, सरकार आम जनता के लिए आया हो या स्टूडेंट के लिए लाया हो या अन्य किसी वर्ग के लिए लाया हो, तो इस देश में उसको इस लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में चूँकि लोकतंत्र है तो चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि इस चीज़ को विरोध नहीं किया जाना चाहिए और राजनीतिक रूप से इस आरक्षण को 10% जो सवर्ण को दिया गया है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दिया गया ये हर उस आदमी को दिया गया है जो कि लेकिन सवर्ण आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको दिया गया है। कि सवर्णों का नाम लेते ही ये फोकस हो जाता है 10% सवर्णों को। तो हमारे यहाँ पर सवर्णों को बताना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ सवर्णों को नहीं है, ये हर उस आदमी को है जो कि इस कैटेगरी से बाहर है। वो है आप सवर्णों पे फोकस, वहाँ पे ये दिया गया है कि सवर्ण को 10% दिया गया है और गरीब के, लेकिन अनरिजर्व है, आप कहिए अनरिजर्व जो है उसको 10% दिया गया है और ये आर्थिक आधार पे है, इसलिए इसमें कोई खामी नहीं है। हम सभी वर्ग में बिल्कुल फायदा होगा छात्रों को। कुछ हम और छात्रों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या 10% की राजनीति से उनको फायदा होगा। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है, बताइएगा कि 10% की राजनीति हो रही है, छात्रों को इसका कितना फायदा होगा? छात्रों को बहुत फायदा होगा इससे। किस तरह से? जो गरीब हैं, जो नहीं सक्षम है, उसको 10% का आरक्षण मिल रहा है तो बहुत फायदा होगा।
क्या ये जो आखिरी समय में लेकर आया है बिल, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये चुनाव के लिए लाया गया है, लेकिन खैर जो भी हो फायदा तो है, सही तो है, काम सही है। स्पेशली मोदी जी को इसका फायदा होगा? मोदी जी को तो हो ही जाएगा, मोदी जी को तो होगा, पर कांग्रेस समर्थन दिया है तो उसको ही फायदा मिलेगा। नहीं तो कांग्रेस तो बाद में ढिंढोरा पीट रही है कि अगर हम समर्थन नहीं देते तो ये पास ही नहीं हो पाता कभी। ठीक है, तो कांग्रेस सही कह रही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आरक्षण जैसा ऐसा मुद्दा है कि हर कोई इसका विरोध करने से भी घबरा रहा है? बिल्कुल, सबको वोट चाहिए, सबको वोट का ही राजनीति कर रहा है। खैर नेताओं की बात छोड़ दीजिए, छात्रों को इससे फायदा होगा ना? बिल्कुल फायदा होगा। कुछ और क्या लगता है 10% की जो राजनीति हो रही है, वो जो पढ़ रहे हैं कॉलेज वो जानते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर जो आते हैं भाई साहब। और तो मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और उतना नहीं जानता हूँ, बट आप जो पूछ रहे हैं तो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन पर जो बीत रहा है वो बता सकते हैं अच्छे से। आप पे क्या बीत रही है हमारे दर्शकों को बताइए, एक छात्र होने के नाते क्या बीत रही है आपको? ठीक ही है, ज़्यादातर जरूरत पड़ता है जो तो पूरा ही हो जाता है, तो कहाँ खराब ही नहीं कहा। कम्पीट करने में कितनी मुश्किल होती थी? कंप्लीट इतना नहीं जानते, लेकिन जो मेरा जरूरत पड़ता है वो पूरा हो जाता है। आप क्या कहें? स्टूडेंट को तो लगभग इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे हम भी सवर्ण हैं, लेकिन हमें इस 10% से कोई लाभ नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ जॉब तो है ही नहीं, अब आरक्षण देके क्या करोगे? पहले जॉब तो निकालो, जॉब पे दो फिर ना आरक्षण डालोगे। सरकार को जिस तरह से ये 3-4 साल वर्क की है उसके अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट के लिए कुछ किए ही नहीं है, ना जॉब निकला है ना कुछ निकला है। जब तो एक वो चुनावी मुद्दों को पलटने के लिए, वोट के लिए, और तो मुझे लगता नहीं है, बस फिर से गद्दी में बैठने के लिए है, ऐसा हो रहा है। फिर से बैठेंगे, खेल खेला गया है, इससे छात्रों को कितना फायदा होगा? ये 10% कुछ नहीं, सभी चीज में आरक्षण हटा देना चाहिए, सभी को इक्वल देना चाहिए, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ है और सभी लोग पढ़ने में सक्षम है, ठीक ना? तो सभी लोग पढ़ने में सक्षम है तो आरक्षण किस बात की होनी चाहिए? सभी में अपना अपना योग्यता है, एबिलिटी है कि हम फाइट कर सकते हैं, जहाँ हम पास कर सकते हैं। समानता का अधिकार, हाँ, समानता के अधिकार यहाँ पर लागू होना चाहिए, जो आपका 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां ये नहीं समझ रही हैं और वो जब देखती हैं कि वो पीछे हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का कार्ड खेल देती है। नहीं, ये तो राजनीतिक अपना फायदा उठा रही है ना। यहाँ पे स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। मान लिया जाए 10% आरक्षण आप जनरल वालों को दे रहे हैं और उससे ज़्यादा ST और SC वालों को मिल रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वो कम पढ़ के आप अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है, इंडिया का लॉस हो रहा है कि नहीं? आप भी सोच सकते हैं इस बात को कि कम एबिलिटी होते हुए भी ऊपर जा रहे हैं, उनको ज़्यादा आरक्षण है, 35% जो भी आरक्षण है, तो सभी को इक्वल कर दिया जाए, आरक्षण हटा दिया जाए। लेकिन ये जो आखिरी समय में ये जो लेकर आया गया है 10% फीसदी बिल का जो ये था, इससे कितना फायदा होगा मोदी जी को? फायदा तो मुझे कुछ नहीं लगता है इसका। सर मैं कह रहा हूँ जॉब तो है ही नहीं, अब आरक्षण देके क्या करोगे? पहले जॉब तो निकालो, जॉब पे दो फिर ना आरक्षण डालोगे, इक्वली कर दो आप सबको और जॉब निकाल दो। ये देश का युवा बोल रहा है कि उन्हें इक्वलिटी चाहिए, रिजर्वेशन हमें जॉब चाहिए, पहले आप जॉब निकाल दो, इक्वालिटी हमें कुछ नहीं, पहले जॉब निकालो, उसमें आप डाल दो, कुछ भी डालना है आपको। जॉब तो निकाल ही नहीं रहे, आप बोले 10% आरक्षण दे रहे हैं, क्या दे रहे हो सर? कुछ नहीं। लास्ट टाइम जो रिजर्वेशन कार्ड खेला गया इसमें क्या? ये तो ना बस वोट बैंक के लिए कर रहा है, उसे वोट चाहिए। अब वो जनरल वाले क्या है जिसको आरक्षण दे रहे हैं उसे वोट चाहिए, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। फायदा होगा इनको फायदा होगा, बिल्कुल वोट बनेगी इनकी। आप एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि इसका फायदा स्टूडेंट्स को होगा? 10% का आरक्षण का जो खेल खेला जा रहा है होना तो चाहिए, बट इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मोदी सरकार को कितना फायदा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में? मोदी सरकार को जिस तरह से ये 3-4 साल वर्क की है उसके अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट के लिए कुछ किए ही नहीं है, ना जॉब निकला है ना कुछ निकला है। जब लास्ट टाइम वोट आया उसके अकॉर्डिंग ये जॉब निकाल रहे हैं, तो इस टाइम पे उनको लगता है कि स्टूडेंट से थोड़ा कम ही मिलने वाला है। लास्ट टाइम पे जो लेकर इनका फायदा होगा? नहीं, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा मिलेगा इनको। तो छात्रों को इसका फायदा होगा 10% आरक्षण का जो ये खेल खेला जा रहा है? मैं तो कहता हूँ जरूर होगा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए जो उनका क्राइटेरिया है अगर वो फॉलो किया जा रहा है, जैसे उन्होंने बोला है कि आपको इतना ज़मीन होना चाहिए, इतना मतलब एकड़ में आपका, हाँ मतलब इतना फीट में आपका मकान होना चाहिए, अगर उससे कम है तो जनरल कैटेगरी को अगर फायदा मिल रहा है तो खराब क्या है? आखिरी समय में जो बिल लेकर आ गया इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? इसमें यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा राजनीति से अगर इसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग यूज किया है, और क्या, बस सर। एनडीए की मंशा पे सवाल खड़े हो जाते हैं। हो तो रहा ही है, तो इसलिए तो मतलब उनको एनडीए सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। क्या मोदी जी को इसका फायदा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में? हम कंफर्म, हमको लगता है 2019 में अगला PM वही होने वाला है।
छात्रों को पता नहीं सर कितना फायदा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी क्या बोलते हैं बीजेपी का हार हुई है 4-5 राज्यों में, उससे तो मुझे लगता है उनको फायदा होने वाला जरूर है। अब बात है स्टूडेंट को फायदा होने की, तो स्टूडेंट को क्या फायदा होगा? 8 लाख रखा हुआ है लेवल, 8 लाख से तो कम का होने वाला नहीं है, 10% रखा हुआ है, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कितना, ऊपर से 98% जो है ऐसा आता है। हम तो न्यूज देखे पेपर में, उसमें 98% ऐसा जो आ रहा है, उसमें क्या है कि 8 लाख से क्या है ना वो कम का है, तो 2% में इधर उधर तो कितना फायदा होगा? मुझे तो लगता है सेम ही आने वाला है, जो भी अंतराल आएगा। आखिरी समय में ये जो लाया गया इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो एक चुनावी मुद्दा को पलटने के लिए, वोट के लिए, और तो मुझे लगता नहीं है, बस से फिर से गद्दी में बैठने के लिए है, ऐसा हो रहा है। फिर से बैठेंगे? अब जिस तरह से उपाय लगाए तो बैठना ही चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग पे डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है कि क्या देश का युवा मोदी जी को अब जिताएगा? देश के युवा कोई जिसके मेन बात यही है कि जैसे 2 ही हमारे पास नेता ही हैं, अब दोनों को देखा जाए रिस्पेक्ट में तो समझ में नहीं आता किसको दिया, दोनों तो वही हाल है। ऐसा नहीं है कि कोई बेटर है, ये भी अच्छा काम किए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल जी को देखते हो तो ऐसा नहीं, वो भी युवा नेता है, कुछ भी कर भी सकते हैं, तो जनता अगर उनको मौका दे सकती है, लेकिन ये भी बेटर है, वो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो लोग हम लोग को मतलब दीवार बनाकर अपना खेल खेलते हैं, ये तो मुझे पता है, कोई भी है अपना खेल खेलेंगे दीवार बना करके, और कुछ नहीं। कितना फायदा होगा 10% आरक्षण के खेल से? स्टूडेंट को तो लगभग इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे हम भी सवर्ण हैं, लेकिन हमें इस 10% से कोई लाभ नहीं है। आर्थिक आधार पर होना चाहिए ये आरक्षण का कोटा, टोटल होल जितना भी कास्ट है ये टोटल आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। आखिरी समय में ये बिल लेकर आया गया है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हम कहेंगे कि वोट बैंक के लिए, ओनली वोट बैंक। ये तो हम कहेंगे कि जब नोटा का चला सोटा तो आरक्षण का आया कोटा। ये देश का युवा बोल रहा है कि अगर नोटा नहीं होता तो 10% आरक्षण का कोटा नहीं होता। हमने आज पटना के युवाओं से बात की। अशोक राजपथ पर एक छोटी सी चाय दुकान है, यहाँ पर युवा आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं और कुछ राजनीतिक और शैक्षणिक बातें भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनसे मोदी जी के 10% आरक्षण वाले मास्टर कार्ड पर उनका क्या व्यू है, उनको क्या फायदा होगा, इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। अगर आपको हमारा ये पब्लिक ओपिनियन पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।